दक्षिण भारत में एक आचार्य का जन्म हुआ, हमारे भारतवर्ष के दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान, जो रामानुज परंपरा है, जगत गुरु भगवान सन 1017 में उन्होंने अवतार लिया दक्षिण भारत में। साक्षात लक्ष्मण भैया ही रामानुज भगवान के रूप में अवतार लिए। हाँ, ये राम जी अपने आने से पहले लक्ष्मण भैया को धरती में भेजे थे कलिकाल में, कलयुग में। तो लक्ष्मण जी रामानुज भगवान के रूप में अवतार लिए दक्षिण भारत में, और उनके आने के लगभग 150-200 साल बाद स्वयं राम जी दोबारा अवतार लिए और इसी तीर्थराज प्रयाग में जगत गुरु रामानंद भगवान के रूप में अवतार लिए भगवान राम स्वयं। तो रामानुज भगवान एक बार क्या किए, अपने लगभग हजारों शिष्यों को साथ में लेकर के, और दक्षिण भारत में एक मंदिर है तिरुनारायण स्वामी का, एक दिन उस मंदिर में चले गए भगवान का दर्शन करने। रामानुज भगवान अपने भक्तों के साथ मंदिर के बाहर जो जगमोहन होता है, जहां लोग बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, उस जगमोहन में रामानुज भगवान अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गर्भगृह के भीतर पुजारी जी भगवान तिरुनारायण स्वामी की आरती उतार रहे थे। और ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। भगवान तिरुनारायण स्वामी की मूर्ति में से आवाज निकली पुजारी जी के लिए कि जो बाहर आचार्य जी खड़े हैं, उन आचार्य जी को भीतर मेरे सामने लाके खड़ा किया जाए। पुजारी जी जाकर रामानुज भगवान से कहे कि आपको ठाकुर जी भीतर बुला रहे हैं गर्भगृह में। रामानुज भगवान जाकर खड़े हुए प्रणाम करके, ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ने कहा कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जगतगुरु भगवान ने पूछा क्या जिज्ञासा है प्रभु? तो तिरुनारायण स्वामी कहते हैं, भगवान कहते कि ये बताइए आचार्य जी, रामा अवतार में मैं स्वयं अवतार लेकर धरती पर आया और मैं कहता रहा कि मेरी शरण में आओ उद्धार हो जाएगा, मेरी शरण में आओ। उसके बाद भी गिने चुने लोग मेरी शरण में आए। जटायु जी आए, हनुमान जी आए, शबरी आई, सुग्रीव आए, गिने चुने लोग, उंगली पर गिना जा सकता है। फिर दोबारा कृष्ण अवतार में मैं आया कन्हैया बन के, उसमें भी मैंने अपने मुख से कहा कि मेरी शरण में आओ उद्धार होगा, तब भी गिने चुने लोग आए। जो काम त्रेता में द्वापर में मैं स्वयं आकर के नहीं कर पाया, कलयुग में आप आकर के कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि ये हजारों लोग सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आकर के भजन करने लगते हैं। जो कार्य हम नहीं कर पाए वो आप कैसे कर दिए? ये मेरी जिज्ञासा है। रामानुज भगवान कहे इसका मतलब आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं आप। जी जी जी, मैं आचार्य जी जानना चाहता हूं। जगत गुरु भगवान बोले फिर कैसे संभव होगा? जानने वाले को तो नीचे रहना चाहिए और बताने वाले को ऊपर रहना चाहिए। यहां जानने वाला सिंहासन पर बैठा है, उत्तर देने वाला नीचे खड़ा है। तो तिरुनारायण भगवान बोले फिर? जगत गुरु भगवान बोले हमको ऊपर बिठाइए और आप नीचे खड़े होकर पूछिए, तब मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान ने पुजारी जी से कहा कि मुझे गर्भगृह से बाहर निकाला जाए। भीड़ लग गई। भगवान गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आए। जगत गुरु रामानुज भगवान को ऊंचे आसन पर पधराया गया और तिरुनारायण स्वामी नीचे आसन पर बैठे और बैठकर कहे अब कहिए आचार्य जी, जो कार्य राम कृष्ण बनकर मैं नहीं कर पाया, वही काम कलिकाल में आप कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि हजारों लोग हमारी शरण में आकर के भजन करने लगते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? जगत गुरु भगवान ने अपने शिष्य से राम नाम सिर पर उड़ाए और उड़ाने के बाद कान में, भगवान के कान में जगत गुरु भगवान ने 3 बार उनका नाम बोल दिया। नाम बोल करके जैसे चादर हटाया, भगवान पूछे क्या किया? तो बोले कुछ नहीं, आपके कान में नाम फूका है। भगवान बोले ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हैं। तब जगत गुरु रामानुज भगवान ने कहा प्रभु आप अन्यथा न लीजिएगा, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है प्रभु, यदि कुछ है तो केवल आपका नाम का बल है, हम कुछ नहीं करते। आपने प्रश्न किया कि हजारों लोग आपकी शरण में कैसे आ गए, हम कुछ नहीं करते, हम केवल लोगों के कान में आपका नाम बोल देते हैं और ये आपके नाम का प्रभाव है, हजारों लोग आपकी शरण में आ गए। तो जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम भगवान का नाम कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान के नाम को उदार कहते हैं।